हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे कोरियन ज़ॉम्बी सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड के पार्ट 2 को। इसके पार्ट 1 वाली वीडियो में हमने इसके शुरू के 4 एपिसोड्स देखे थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसे जरूर देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज इस वीडियो में हम आगे के 4 एपिसोड्स को देखेंगे। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 5 से। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस पूरे हुसान शहर में फैल गया था, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ मार्शल लॉ लगा दिया है और अब इस महामारी से निपटने की जिम्मेदारी आर्मी की थी। और इस वायरस को लेकर कई सारी अफवाहें भी फैल रही थी, जिन पर रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट हुसान शहर का इंटरनेट और फोन लाइंस को काट देती है। इधर सुयोग वापस आकर सभी को बताता है कि मोबाइल लाने के लिए चियोंग उससे अलग हो गया था। दूसरी तरफ चियोंग गुनाम से बचकर भाग रहा था और गुनाम उसे चाकू फेंककर मारता है, लेकिन वो चियोंग को नहीं लगता। इसके बाद चियोंग भागते हुए एक लाइब्रेरी में जाता है जो कि ज़ॉम्बीज से भरी हुई थी। ज़ॉम्बीज से बचने के लिए दोनों बुक शेल्फ पर चढ़ जाते हैं और वहीं दोनों की फाइट होती है, लेकिन गुनाम चियोंग को दबोच लेता है और उसे ज़ॉम्बीज की तरफ करने लगता है। अब चियोंग अपने हाथ में जो मोबाइल था उसी से गुनाम की एक आंख को फोड़ देता है और फिर वो गुनाम को उन्हीं ज़ॉम्बीज की भीड़ में पटक देता है, जहां सभी ज़ॉम्बीज गुनाम को काटने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। मरते मरते भी गुनाम चियोंग से बदला लेने की कसम खाता है। चियोंग किसी तरह लाइब्रेरी से बाहर निकलता है, लेकिन हॉलवे में भी ज़ॉम्बीज थे, जिनसे बचने के लिए वो एक पाइपलाइन टनल में छुप जाता है। लेकिन एक ज़ॉम्बी वहां भी उसका पैर पकड़ लेता है, जो कि गर्दन में एक तीर लगने से मारा जाता है। इसे हारी ने मारा था, जो कि अपने भाई सुनियो की तलाश कर रही थी और ये लोग एक दूसरे को नहीं देख पाते। चियोंग थोड़ा और ऊपर चढ़ता है और अपने साथ लाए मोबाइल से पुलिस को कॉल करता है, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि मार्शल लॉ के कारण सभी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया था, तो उसे कोई नेटवर्क नहीं मिलता और ये देखकर चियोंग बहुत गुस्सा होता है। इधर ओंजो कहती है कि वो डेकिसुगी का बनाया ड्रोन यूज कर चियोंग को ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो साइंस लैब में रखा हुआ था और उसके कुछ पार्ट्स भी लाने थे। तो ओंजो और डेकिसुगी दोनों उसे लेकर आने का फैसला करते हैं और उसी पाइप के जरिए वो दोनों साइंस लैब में पहुंच जाते हैं। इधर चियोंग पूरी हिम्मत हार गया था, लेकिन अपनी मदर और ओंजो को याद कर वो बाहर निकलता है और ज़ॉम्बीज से बचता हुआ एक म्यूजिक रूम में पहुंच जाता है। इधर डेकिसुगी उस ड्रोन को उड़ाकर स्कूल में घुमाने लगता है। पूरा स्कूल अभी भी ज़ॉम्बीज से भरा हुआ था और उन्हें ये पता चल जाता है कि चियोंग जिंदा है और म्यूजिक रूम में छुपा हुआ है। इसके बाद ये ड्रोन स्कूल से बाहर ले जाते हैं, बाहर का माहौल देखने के लिए। जिमिन नाम की एक लड़की को अपने पेरेंट्स दिखाई देते हैं, जो कि ज़ॉम्बीज बन चुके थे। वो शायद उसे यहाँ बचाने आए होंगे और फिर बैटरी खत्म होने से ये ड्रोन वहीं पर गिर जाता है। इधर ओंजो के फादर सूजो और उनके साथ के सभी लोगों को मिलिट्री जोन में ले जाया जाता है, जहां पर हुसान से आने वाले सभी सर्वाइवर्स को क्वारंटाइन किया जा रहा था। इनके साथ एमएलए होने के बाद भी इन सभी को एक कमरे में लॉक कर दिया जाता है। सूजो इनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे यहाँ से जाने दे या फिर एक हेलीकॉप्टर हुसान हाई स्कूल भेजकर उसकी बेटी को बचा ले। इधर स्कूल में हम देखते हैं कि गुनाम को होश आ जाता है, लेकिन काटे जाने के बाद भी वो ज़ॉम्बी नहीं बना था और बाकी ज़ॉम्बीज भी उसके पास नहीं जा रहे थे। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि ये वायरस अब समय के साथ खुद को इवॉल्व कर रहा है और हो सकता है कुछ लोग इससे इम्यून हो। और गुनाम भी उंजी की तरह एक हाइब्रिड है, जो कि ज़ॉम्बी तो है लेकिन उसका अपने शरीर पर कंट्रोल है। गुनाम अब खुद को इन सब ज़ॉम्बीज का राजा समझने लगता है और चिल्लाता है कि अब वो चियोंग को नहीं छोड़ेगा। इधर नामरा के दिमाग की बत्ती जलती है कि उन्हें यहाँ के अनाउंसमेंट स्पीकर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हें पता था कि ज़ॉम्बीज आवाज का पीछा करते हैं, तो वो एक प्लान बनाती है कि वो सिर्फ एक साइड के स्पीकर में गाने बजाएंगे, जिससे सभी ज़ॉम्बीज उस तरफ चले जाएंगे। फिर ये दूसरी साइड से बाहर निकलकर चियोंग तक पहुंच सकते हैं और फिर उसे लेकर स्कूल की छत पर चले जाएंगे। बाहर कई सारे हेलीकॉप्टर्स गुजर रहे थे। अगर ये छत पर जाकर कोई सिग्नल देते हैं तो इन्हें बचाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। इसके बाद स्पीकर्स को ऑन कर सुयोग चियोंग से कहता है कि वो जहां है वहीं रहे, ये लोग उसे बचाने आ रहे हैं। लेकिन ये बातें दोनों हाइब्रिड्स यानी कि गुनाम और उंजी भी सुन लेते हैं। हम ये भी देख पाते हैं कि तेज आवाज से इन्हें दिक्कत होती है। इसके बाद ये एक तरफ के स्पीकर बजाते हैं और सभी ज़ॉम्बीज उस तरफ जाने लगते हैं, लेकिन गुनाम इनसे अपोजिट दिशा में जाता है।
इधर सभी लोग ब्रॉडकास्टिंग रूम से निकलकर भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी एक ज़ॉम्बी इनके पीछे पड़ जाता है और सुयोक अकेला पीछे रहकर उससे लड़ता है और तभी गुनाम यहाँ आकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। सुयोक को पता नहीं चलता कि गुनाम अब एक ज़ॉम्बी हाइब्रिड बन गया है। गुनाम सुयोक से पूछता है कि चियोंग कहाँ पर है, मैं उसे मारना चाहता हूँ। लेकिन ये सुन सुयोक कुछ भी नहीं बताता तो गुनाम उसी पर अटैक कर देता है और अब उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो सुयोक को गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नामरा यहाँ आकर उसे बचा लेती है, पर गुनाम नामरा के हाथ पर ही काट लेता है। ये देखकर सुयोक गुनाम को विंडो से नीचे फेंक देता है। इधर हारी का ग्रुप भी ज़ॉम्बीज से लड़ रहा था, उनके तीर खत्म हो रहे थे तो ये सभी आर्चरी ट्रेनिंग रूम में जाकर छुपते हैं। इधर सभी लोग चियोंग वाले म्यूजिक रूम में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेते हैं क्योंकि बाहर फिर से ज़ॉम्बीज आ गए थे। दूसरी तरफ क्वारंटाइन सेंटर में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सूजो के ग्रुप के पास कुछ सोल्जर्स खाना देने आते हैं। सूजो इनसे पूछता है कि उन्हें यहाँ कितने दिन रखा जाएगा, जिस पर सोल्जर कहता है कि हमें इस वायरस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इन लोगों को यहाँ 1 महीने तक भी क्वारंटाइन करके रखा जा सकता है। अब सूजो किसी भी कीमत में यहाँ से निकलना चाहता था तो वो उन तीनों सोल्जर्स को पीटकर बेहोश कर देता है और फिर वो और उसका साथी दोनों सोल्जर्स के कपड़े पहनकर यहाँ से बाहर जाने लगते हैं। सूजो देखता है कि यहाँ पर कोई भी बच्चा यूनिफॉर्म पहने हुए नहीं था, मतलब स्कूल के बच्चों को अभी तक किसी ने नहीं बचाया है। इधर स्कूल में सबको पता चल जाता है कि नामरा को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और चियोंग उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सुयोक सभी को समझाता है कि इसे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं बल्कि गुनाम ने काटा था। अब ये सुन चियोंग बोलता है कि गुनाम को मेरी आंखों के सामने ज़ॉम्बी ने इन्फेक्ट किया था। इससे इन दोनों में ही बहस होने लगती है और नामरा यहाँ की विंडो पर जाकर बैठ जाती है और सुयोक से कहती है कि अगर वो ज़ॉम्बी में बदले तो उसे नीचे फेंक दे। थोड़ी देर के बाद नामरा में इन्फेक्शन फैलने लगता है और उसे सुयोक को काटने का मन होता है। चियोंग फिर से उसे मारने दौड़ता है और उसकी सुयोक से लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन ओंजो उन्हें रोकते हुए बोलती है कि नामरा अभी तक ज़ॉम्बी में नहीं बदली है। ओंजो नामरा से पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर नामरा कहती है कि उसका सुयोक को काटने का मन किया था। तो दोस्तों असल में नामरा भी एक ज़ॉम्बी हाइब्रिड या हम भी बन गई है, ओंजी और गुनाम की तरह। ओंजो को भी समझ आ जाता है कि शायद कुछ लोग इस वायरस से इम्यून हैं और नामरा भी उनमें से एक होगी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को नामरा से डर लग रहा था तो सुयोक उसका और नामरा का हाथ एक कपड़े से बांध लेता है ताकि अगर वो ज़ॉम्बी बने तो सिर्फ उसको काटे। और ये सब देखकर ओंजो समझ जाती है कि सुयोक उसे नहीं बल्कि नामरा को लाइक करता है। हम गुनाम को देखते हैं जो इतने ऊपर से गिरने के बाद भी बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अब वो एक ज़ॉम्बी है तो उसे इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। इधर हम डिटेक्टिव जे और उस नए ऑफिसर चुल को देखते हैं। ये दोनों ज़ॉम्बीज से बचते हुए चियोंग की मदर के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां इन्हें एक न्यू बोर्न बेबी रखा हुआ मिलता है और उसकी मां ज़ॉम्बी बन गई थी। जे को इस बच्चे पर दया आ जाती है और वो उसे भी अपने साथ ले चलने का फैसला करता है। वो दोनों बाहर जाकर एक स्कूटर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर उन्हें एक और छोटी बच्ची मिल जाती है। इधर जियान और बाकी सभी को बहुत जोरों से भूख लग रही थी, क्योंकि उन्होंने पूरे एक दिन से कुछ भी नहीं खाया था। हम देखते हैं कि इस म्यूजिक रूम में एक छोटा सा स्टोरेज रूम भी था, जिसमें आने वाले इवेंट के लिए ढेर सारा फूड रखा हुआ था। जियान उसके डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक था। असल में इतनी देर से इस कमरे के अंदर नियोन छुपी हुई थी और इनकी बातें सुन उसने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया था। हमें ये भी पता चलता है कि नियोन को बचाने के चक्कर में मिस पार्क मर चुकी है। जियान दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। जिमिन को इस रूम में एक कैमरा मिल जाता है और वो सभी एक एक करके उसमें अपने परिवार के लिए मैसेज रिकॉर्ड करते हैं। ओंजो भी अपने फादर के लिए मैसेज रिकॉर्ड करती है और कहती है कि उसे यकीन है वो उसे बचाने जरूर आएंगे। इधर हम उसके फादर सूजो को देखते हैं, जो कि मिलिट्री जोन की दीवार फांद कर यहाँ से भाग निकलता है, लेकिन आर्मी उसे देख लेती है और उसके पीछे पड़ जाती है और अपनी जान बचाने के लिए सूजो एक नदी में कूद जाता है और फिर दूसरे किनारे से निकलकर वो एक गन स्टोर में जाता है और वहां से कुछ जरूरी सामान लेकर वो हुसान स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। अगले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आर्मी ने कुछ जगहों पर जाकर ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर दिया है। इधर स्कूल में सुयोक फाइनली नामरा को अपने दिल की बात बता देता है कि वो उसे लाइक करता है और नामरा भी सुयोक को लाइक करने लगी थी और वो उसे जादू की पप्पी भी देती है। जिंदगी हो तो ऐसी हो। इधर उंजी को कमरे में एक टीचर छुपा हुआ मिलता है
जिसने कभी उसकी कंप्लेंट नहीं सुनी थी कि कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे हैं। और उंजी क्योंकि अब एक हाइब्रिड है तो उसे भी मांस खाने की भूख लगी थी और वो अपने इस टीचर को ही खा जाती है। स्कूल के बाहर गुनाम को भी अपना बुली दोस्त मिलता है जिसे वो ज़ॉम्बीज़ से मरवा देता है। इधर हम देखते हैं कि नामरा के भी बाकी सेंसेस जैसे हियरिंग, स्मेल काफी इनहांस हो गए थे और वो छोटी से छोटी आवाज भी सुन पा रही थी। वो सभी से कहती है कि हमें यहाँ से निकलकर छत पर जाना चाहिए। अब ओंजो फिर से एक प्लान बनाती है कि वो कमरे का एक दरवाजा खोलकर सभी ज़ॉम्बीज़ को अंदर आने देंगे और फिर दूसरे दरवाजे से यहाँ से निकलकर छत पर पहुँच जाएंगे। सभी इसके लिए बैरिकेड्स बनाने लगते हैं और ओंजो सुयोक और नामरा का हाथ खोल देती है, ये कहकर कि उन्हें नामरा पर अब भरोसा है। ये लोग यहाँ की कुर्सी और टेबल्स को उठाकर एक दीवार जैसा बना लेते हैं। इधर डिटेक्टिव और चुल उस बेबी और छोटी बच्ची को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं और कई सारे ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा करते हैं। रास्ते में उन्हें फिर से किसी के मदद की चीख सुनाई देती है। ये और कोई नहीं बल्कि वही नमूना यूट्यूबर था जो कि एक छत पर चढ़ा हुआ था। जे उसकी भी मदद करना चाहता था और वो उसे नीचे उतारने की कोशिश करने लगता है। चुल को ये सब पसंद नहीं आ रहा था कि वो लोग खुद को छोड़कर दूसरों की जान बचाते फिर रहे हैं और वो जे को यहीं यूट्यूबर के पास छोड़कर स्कूटर लेकर चला जाता है। इधर सब कुछ सेट होने पर सुयोक आगे का दरवाजा खोल देता है। ये लोग यहाँ की टीवी भी चला देते हैं जिसकी आवाज सुन ज़ॉम्बीज़ अंदर आने लगते हैं, लेकिन इतनी आवाज भी काफी नहीं थी सभी ज़ॉम्बीज़ को अंदर लाने के लिए। तो जियान भी अपना गाना गाने लगता है। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है। जिससे यहाँ कई सारे ज़ॉम्बीज़ आकर जमा हो जाते हैं। इधर मार्शल लो कमांडर को पता चलता है कि उनके साइंटिस्ट इस वायरस के लिए कोई इलाज नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि ये वायरस समय समय पर खुद को बदल रहा था। इसके बाद कमांडर एमएलए से मिलने जाता है और उसे बताता है कि भले ही वो एमएलए हो या सीएम, उन्हें कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और बाकी सबकी तरह उन्हें भी यहीं पर रुकना पड़ेगा। एमएलए उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो हुसैन हाई स्कूल में एक हेलीकॉप्टर भेज दें। वहाँ एक फायर फाइटर की बेटी और कुछ बच्चे फंसे हुए हैं। कमांडर वैसे तो कायदों का बहुत पक्का था, लेकिन फिर भी वो ऑर्डर देता है कि जैसे ही कोई हेलीकॉप्टर फ्री हो तो उसे हुसैन स्कूल भेजा जाए। खैर, इधर सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आने के बाद ये लोग छत पर जाने के लिए भागते हैं, लेकिन ये दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं जिससे ज़ॉम्बीज़ इनका पीछा करने लगते हैं। ऊपर आने के बाद इन्हें पता चलता है कि दरवाजा तो किसी ने बाहर से बंद किया हुआ है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि छत पर चियोल बैठा हुआ है। तभी चियोल को आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखता है जो कि इनके स्कूल की तरफ ही आ रहा था। चियोंग और बाकी सब दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं और चिल्लाते भी हैं, लेकिन चियोल दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि उसे उंजी की बात याद आती है कि ये स्कूल नर्क है और यहाँ के सब लोग मारे जाने चाहिए। इधर इन लोगों पर ज़ॉम्बीज़ अटैक करने लगते हैं और सुयोक और चियोंग किसी तरह उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और गरीबी में आटा गीला करने के लिए गुनाम भी यहाँ आ जाता है। हेलीकॉप्टर इनकी छत पर आकर रुकता है और सोल्जर्स चियोल से पूछते हैं कि उसके अलावा यहाँ और कोई जिंदा है कि नहीं, जिस पर ये कमीना झूठ बोलता है कि सिर्फ वो ही जिंदा बचा है और हेलीकॉप्टर की आवाज में सोल्जर्स को बाकी बच्चों की चीखें नहीं सुनाई देती और ये सोल्जर्स सिर्फ चियोल को लेकर ही यहाँ से जाने लगते हैं। इधर नीचे उंजी स्कूल के अंदर जाकर उसमें आग लगा देती है और फिर एक साइकिल लेकर यहाँ से निकल जाती है। ऊपर गुनाम चियोंग पर अटैक करता है और वो भी अब चियोंग की आंख निकालना चाहता था, लेकिन तभी नामरा गुनाम को उठाकर एक चौक स्लाम मार देती है और उसे पता चलता है कि हाइब्रिड होने के कारण वो भी अब ताकतवर हो गई है। इधर आग लगने से सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं और पूरे स्कूल के सभी दरवाजे अनलॉक हो जाते हैं, जिनमें छत वाला डोर भी शामिल था। सभी लोग छत पर आते हैं और देखते हैं कि उनके सामने ही हेलीकॉप्टर वापस जा रहा था। वो चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। चियोल ने इन सबको देख लिया था, लेकिन फिर भी वो चुप ही बैठा रहता है। थोड़ी देर रोने के बाद ये सभी SOS साइन बनाने में लग जाते हैं ताकि उसे देखकर कोई फिर से यहाँ आ जाए। इधर डिटेक्टिव जे और ब्लॉगर उसी छत पर फंसे हुए थे और जब जे को पता चलता है कि ये यूट्यूबर है और दूसरे शहर में यहाँ सिर्फ लाइव स्ट्रीम करने आया है तो उसका ये रिएक्शन था। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हारे चनूने काट रहे हैं। खैर, यहाँ से भागने के लिए वो कुछ डब्बों को नीचे फेंकता है, लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और तभी कोई बस से यहाँ आकर इन ज़ॉम्बीज़ को ठोक देता है। ये वही चुल है जो स्कूटर लेके भाग गया था। जे और ब्लॉगर दोनों उस बस के ऊपर कूद जाते हैं
और चुल बस को लेकर यहाँ से निकल पड़ता है। वो दोनों बच्चे भी इसी बस में थे। थोड़ा आगे जाने पर चुल अपनी बस से एक लड़की को ठोक देता है। जे नीचे उतरकर उस लड़की को देखने जाता है तो ये लड़की उंजी थी। जे को पता नहीं चलता कि उंजी एक ज़ॉम्बी है और तभी आर्मी वाले यहाँ आकर इन्हें ज़ॉम्बी समझकर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन जे उन्हें रोकते हुए बताता है कि वो भी पुलिस वाला है और आर्मी वाले इन सभी को रेस्क्यू कर क्वारंटाइन सेंटर ले जाते हैं। इधर चियोंग और उसके दोस्त आग जलाने के लिए बहुत देर तक मेहनत करते हैं और आखिर में नामरा बताती है कि उसके पास एक लाइटर है क्योंकि वो स्मोक करती है। इसके बाद सभी लोग आग के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। इधर नियोन फाइनली उस कमरे से बाहर निकलती है और उस रिकॉर्डर को उठाकर वापस अंदर चली जाती है जिसमें सभी ने मैसेज रिकॉर्ड किए थे। नियोन एक एक करके उन सभी लोगों के मैसेज को देखने लगती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने योनसू का मर्डर किया है। उसे मिस पाक की बातें भी याद आती है कि जब भी समय मिले उन लोगों से जाकर माफी मांग लेना या उनकी मदद जरूर करना। और फिर नियोन फैसला करती है कि वो सभी के लिए फूड लेकर छत पर जाएगी। वो एक थैले में खाने पीने की चीजें भरकर उस कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे गुनाम मिल जाता है जो बोलता है कि उसे भूख लगी है और फिर वो नियोन को उठाकर उसे खाने लगता है और नियोन भी मारी जाती है। इधर नामरा सभी को बताती है कि उसका कभी कोई दोस्त नहीं बना और आज ऐसे सबके साथ बैठकर उसे बहुत अच्छा लग रहा है। ओंजो उसे कहती है कि वो लोग फिर किसी दिन ऐसे ही कैंप फायर जलाकर बैठेंगे। सब लोग अपने दिल की बात कर रहे थे तो चियोंग भी फाइनली ये बात कन्फेस कर देता है कि वो ओंजो को बहुत चाहता है। करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। औकात में रहो। ये सुन ओंजो उठकर यहाँ से चली जाती है क्योंकि वो चियोंग को सिर्फ एक दोस्त मानती थी। चियोंग ओंजो से कहता है कि उसे बदले में चियोंग को लाइक करने की जरूरत नहीं है। उसने बस ये बताकर अपना मन हल्का किया है। इसके बाद चियोंग ओंजो से दूर जाकर खड़ा हो जाता है। इधर पेट पूजा करने के बाद गुनाम एक पाइप के जरिए छत पर चढ़ने लगता है और वो उसी जगह आता है जहाँ पर ओंजो खड़ी थी। वो ओंजो को पकड़ लेता है और ये देख चियोंग उस पर अटैक करता है, लेकिन गुनाम चियोंग को पटककर उसकी आंख में अपना अंगूठा घुसाने लगता है और एपिसोड नंबर 8 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब इस सीरीज में सिर्फ 4 एपिसोड ही बचे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगली वीडियो को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।